Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the equipotential surface part. तो सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो मान लिया जाए मेरे पास एक चार्ज है Q जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाया गया है। तो ये कैसा चार्ज होगा? ये एक सोर्स चार्ज होगा। तो सोर्स चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे, दैट इज एक पॉइंट ए बनाया और एक पॉइंट बी बनाया। ओके, अब यहां से लेकर यहां तक मैंने ये पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया। ए पॉइंट पर एक चार्ज है दैट इज क्यू नॉट, जो एक टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ पॉइंट चार्ज Q in which a test charge, एक टेस्ट चार्ज है, placed at point A। ओके, अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्यू नॉट है, तो यहाँ पर ये जो चार्ज है इसका साइन मैंने नेगेटिव लिया है। कैसा चार्ज है ये? माइनस ऑफ क्यू नॉट का चार्ज। ठीक है, अगर ये माइनस क्यू नॉट का चार्ज है तो आपको नॉलेज है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होती है ई, तो यहाँ पर अगर एक टेस्ट चार्ज होगा बेटा माइनस का साइन का, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी इस पर, ये माइनस ऑफ क्यू ई इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। अगर क्यू नॉट है तो दिस बिकम इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट। ओके, तो अब ये जब ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, माइनस का नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है पहले वो लिखी। सबसे पहले the force acting on test charge q naught minus q naught be the test charge, therefore that is force कितनी लग जाएगी? माइनस ऑफ q naught into e। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस टेस्ट चार्ज पर वर्क कर रहा हूं, तो A से लेकर उठा के मैं इसे B तक लेकर आ रहा हूं, तो यहाँ पर जो है स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट होगी मेरे द्वारा, दैट इज dr। dr विद द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन द टेस्ट चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज माइनस ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, तो कहता है लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw ऑन द चार्ज माइनस ऑफ क्यू नॉट। ठीक है ना, तो अब इसके ऊपर मैंने स्मॉल अमाउंट का वर्क किया है थ्रू dr, दैट इज dw जो हो जाएगा एफ डी आर की बराबर हो जाएगा, है ना। एफ की वैल्यू जो है यूजिंग इक्वेशन 1, तो माइनस ऑफ क्यू नॉट ई इंटू डी आर हो गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, यूजिंग इक्वेशन 1 करी है। ओके, अब ऑल्सो आपको पता है कि जो डी डब्ल्यू होता है डिवाइडेड बाय क्यू, अब क्यू नॉट को उठा के ला रहे हैं, क्यू नॉट दिस विल इक्वल टू डीवी, ऐसा हो सकता है ना। तो दिस इंप्लाइज कि डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो क्यू नॉट इंटू डीवी की बराबर होगा। ओके, अगर आपको यहाँ से सेकंड और थर्ड इक्वेशन क्लियर होती है तो मैंने दोनों वर्क डन को इक्वेट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू डीवी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक और चीज रह गई, सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर डी आर लिखना चाहिए था। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की जो वैल्यू है दिस इज माइनस ई डी आर विच इज इक्वल टू डीवी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस ऑफ डीवी बाय डी आर की बराबर। ये रिलेशन होता है इसके बीच में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। जब भी किसी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड किया जाता है तो हम यूज करते हैं ग्रेडियंट। तो इलेक्ट ई जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यहाँ पर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या साइन है, नेगेटिव का, और इसको क्या बोला जाएगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाएगा इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये रिलेशन को किया। अब इसके बाद इसी न्यूमेरिकल इसके बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। कहता है अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी। एक चार्ज है, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि एक टेस्ट चार्ज है क्यू, जिसको हम सबसे पहले उठा के मतलब ए से सी तक हम उस पर क्या कर रहे हैं, विदाउट एक्सेलरेशन मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हम उसे ए से बी तक लेकर गए एंड देन फ्रॉम बी टू सी लेकर गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी एक चार्ज को ए पॉइंट से, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से मैंने क्या करा, इस ए पॉइंट से मैंने उठा के इसको बी पर लेकर गया हूं, तो मेरे पास जो वर्क होगा वो ए से बी तक का होगा डिवाइडेड बाय चार्ज, और पोटेंशियल को वी बी माइनस ऑफ वी ए लिखा जाता है। मैं मान सकता हूं कि आपको इतनी नॉलेज है इस न्यूमेरिकल को करने से पहले। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले क्या करा है कि यहाँ पर ई जो है वो माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर की बराबर है। ओके, अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है आप सभी बच्चों को, तो बेटा ई इंटू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डीवी को क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल लिखना है ना। आपने क्या करा, ए से सी तक का निकालना है, ए से सी तक का निकालना है, तो बेटा वर्क डन क्या लिखोगे, ए से सी तक का डिवाइडेड बाय क्यू और वी सी ए लिखोगे, है ना। तो यू कैन राइट वी सी माइनस ऑफ वी ए। अब डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस ए से सी तक का कितना गिवन है, दैट इज स्मॉल डी। तो डी आर की वैल्यू जो है वो डी की बराबर है। अब ई इंटू डी ले जाएंगे इस साइड, और वी कैन राइट माइनस ऑफ वी सी प्लस ऑफ वी ए बन जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ वी सी जो हो गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ए और सी के बीच में। दिस बिकम इक्वल्स टू ई डी की बराबर। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या है, वी ए माइनस वी सी की वैल्यू किसकी बराबर आती है, ए इंटू डी। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होता है। अब यहाँ पर इन्होंने सेम क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं, कुछ डिफरेंस नहीं करे है, बस वैल्यूज पुट कर दी हैं। अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट को लिखता हूँ 6,0 और यहाँ पर सी पॉइंट को लिखता हूँ 2,0, तो बेटा ये इसको x1 y1 लिख सकते हैं, और इसको मैंने x2 y2 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ए और सी की बात हो रही है, तो वर्क डन ए से सी हुआ है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि E इंटू डी विच इज इक्वल टू किसकी बराबर, यू कैन राइट वी ए माइनस ऑफ वी सी, यही आया था। तो यूजिंग अबव रिजल्ट हमने ये करा है। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू आएगी, दैट इज डी आर, x2 माइनस x1 की बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है x2 कितना है, दैट इज यहाँ पर जो है एक और बात कि इसको लिखने से पहले, इस फॉर्मूले को लिखने से पहले आपको सेम रिजल्ट एक बार लिखना पड़ेगा। कैसे, आप देखिए, अभी बताया मैंने कि ई जो होता है वो माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर की बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो ई इंटू डी आर की जो वैल्यू है अभी मैं निकालता हूं, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी। ओके, तो वी कैन राइट माइनस ऑफ डी वी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, वी ऑफ सी माइनस ऑफ वी ऑफ ए। ओके, यहां तक क्लियर है, और यहां पर बन जाएगा दैट इज डी आर। अब डी आर निकालने के लिए x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज 2 माइनस ऑफ 6 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। तो यहाँ पर जो डी आर की वैल्यू आ गई है, दैट इज माइनस ऑफ 4 की बराबर आ रही है, क्योंकि ये x2 माइनस ऑफ x1 है। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू -4 लिख दी, और इसको मैंने लिख दिया माइनस ऑफ वी सी माइनस ऑफ वी ए। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू आती है वी सी माइनस ऑफ वी ए विच इज इक्वल्स टू 4 ऑफ ई की बराबर आएगा। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।